Mr. Nilesh Chandra Sitkar. So, Mr. Nilesh Chandra Sitkar, he is a trustee and a founder member of We Need You Society. We Need You, so about this particular trust or We Need You Society, हम लोग नीलेश सर से जानेंगे. He is also a industrial consultant for a government procedures, providing his services pan India, and a contributor member of यूजेसबी. जो भी ऑर्बिटर्स और कॉस्मोनॉट यूजेसबी का सोशल मीडिया पेज या ग्रुप फॉलो करते हैं, उन्होंने बीच में देखा होगा नीलेश चंद्र सर का एक डिस्कशन हमारे द चोजन वन मेंबर प्रियांक के साथ, जहाँ पे प्रियांक और उन्होंने मिलके, मतलब प्रियांक को बिजनेस के बारे में, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी, जिसका हमें फीडबैक आया था प्रियांक से. और जो इंफॉर्मेशन प्रियांक के लिए बहुत यूजफुल हुई. तो हम चाहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जर्नी उनका जो जो मेरे जैसे लोगों को मोटिवेट करे, एक एक व्यू दिखाए कि आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो हम कर सकते हैं. सो आई इनवाइट आवर द चोजन वन एंटी टीम मेंबर किशोर हेगड़े सर टू इंटरव्यू मिस्टर नीलेश चंद्र सिंह सर. किशोर सर, ओवर टू यू. Namaskar, Nilesh sir. Namaskar. I'm very much excited to interview our Nilesh sir because he is such a personality, very much motivating personality. He's a person in 23 साल के इनके करियर में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं. अपने रिक्वायरमेंट, जो लॉर्ड वन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया उन्होंने, और साथ ही साथ सोशल लाइफ में भी उन्होंने अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम किया है. उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो भी सोशल सर्विस है उसके थ्रू, और इनका जो टोटल जो एक्सपीरियंस है 32 ईयर्स का, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे और मोटिवेट होना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ जानना है हमको. तो हम कुछ क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आप उसका आप जरा जवाब देंगे. तो सबसे पहले आपको पूछूंगा कि आपका जो ये जर्नी है उसके बारे में आप थोड़ा सा हमको बताएं कि हम मोटिवेट हो जाए आपकी जर्नी से. एक्चुअली मेरी जर्नी जो है वो मेरे स्कूल लाइफ से ही चालू हुई थी. मुझे बचपन से ही बिजनेस का शौक था, और इसी वजह से एक तरफ मैं स्कूल में था, स्कूल के बाद पढ़ाई करता था. उसके बाद मैंने एक दोस्त के साथ प्रिंटिंग प्रेस चालू की थी. तो उस वक्त छोटे थे तो घर से तो सपोर्ट नहीं होगा, वो बोले कि पढ़ाई कर, बाद में सब कुछ कर, अभी तो पढ़ाई करने की तेरी उम्र नहीं है. तो फिर मुझे इतना बिजनेस का शौक था, यानी दिमाग में पूरा बैठ गया था कि मैंने उसके साथ चालू किया. तो मेरी पहले से बचपन से है कि सबके साथ बात करो, आते जाते जितने लोग हैं, और पता नहीं लोग भी जुड़ते थे. तो वहाँ पे मैं एक थाना में व्यायामशाला है, वहाँ से शाम को मैं आता था. तो वहाँ पे एक लॉन्ड्री थी, और वहाँ पे मछली का एक टैंक था, उन्होंने रखा था. और मछली के टैंक उनके साथ मैं बातचीत करता था. ऐसे करते करते जब प्रिंटिंग प्रेस डालने की बारी आई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सपोर्ट करोगे क्या, कि मैं ये करूँ. अरे तू तो पढ़ रहा है. नहीं, थोड़ा ये भी पार्ट टाइम चालू किया है. तो इससे मैंने ये चालू किया. तो हम लोग उस वक्त प्रिंटिंग बाहर से लेते थे और बाइंडिंग करके हम देते थे. करते 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 इतना बढ़ गया कि हम लोगों का पूरा प्रेस ही हो गया. बाद में और क्या करें, अभी ये तो इसमें तो सब हो गया. उसके बाद पहली बार एडहेसिव आया था, एडहेसिव पेस्ट जो होती है ना, तो उस वक्त हर जो राइस बना के उसको लगाते थे. लेकिन उस कंपनी में पहली वो पेस्ट निकाली थी, और वो भी मेरा किसी ने रेफरेंस दिया था, वो भी आ गए. तो मैंने पूरे जितने मुंबई और कर्जत कसारा तक के थिएटर थे, उनको सबको मैंने वो डिब्बे बेचना चालू किया. उसको 15 रुपये डिब्बे का भाव था, 15 रुपये. उसके बाद वो होने के बाद फिल्म लाइन से जुड़ा, तो फिल्म लाइन में चला गया, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया. तो डिस्ट्रीब्यूटर करते करते उस वक्त तो इतना पैसा है ही नहीं था. आज जो भी था
लिमिटेड था, लिमिटेड में ही है, उसमें से निकाला, उसमें डाला, तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बना। और उसमें नॉन कमर्शियल थिएटर्स मेरे पास थे, लगभग गुजरात में मेरे पास 50-60 या नॉन कमर्शियल थिएटर थे। जैसे आप जानते होंगे RCF है या इंडियन ऑयल थे गोरगा में, तो उनके नॉन कमर्शियल थिएटर थे उनके एम्प्लॉयज के लिए। तो वहाँ पे मैंने पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया। ऐसे करते करते फिर थिएटरों में लगाना चालू किया। उसके बाद मैंने कहा अभी ये भी बहुत हो गया। फिर क्योंकि उस वक्त वीडियो आने लगा था, वीडियो कैसेट, मैंने लगा अभी तो चेंज करना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा नया करने की सोच थी। तो उससे मैंने जंप मारी इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी जो उस वक्त ईपीबिक्स आना चालू हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक जो पहले घूमने वाला था वो जाके अभी प्रेस वाला। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कंपनी थी मेट्रॉन करके, उसका मैं रिटेनर बन गया। उससे मैं भी मेरा बिजनेस चालू किया इलेक्ट्रॉनिक में, ईपीबिक्स मैंने किया। काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसेस में मैंने ईपीबिक्स लगाया, मेंटेनेंस किया। और उसके बाद जब भी 91-92 में ये सब होने के बाद मैं अभी आगे क्या करना, अभी तो सब कुछ हो गया, अभी क्या करूँगा। तो मुझे किसी ने याद दिला कि अरे तेरे इतना अनुभव है और गवर्नमेंट में तू कॉन्ट्रैक्टर रहा, तू अच्छी तरह से गवर्नमेंट को, लोगों को भी क्या क्या पढ़ के सिखा रहा था डिस्कस। तो एक काम कर रहे तू कंसल्टेंसी, जो गवर्नमेंट की किसी को मालूम नहीं, गवर्नमेंट से सब लोग डर के वहाँ पे टेंडर और या कुछ करते नहीं है। तो मैं सोचा कि ये अच्छी बात है और मैंने ये कंसल्टेंसी चालू की। कंसल्टेंसी चालू होने के बाद एक करके अभी तो पैन इंडिया कर रहा हूँ और 25 साल हो गए, लगभग 23-24 साल हो गए कंसल्टेंसी मेरी चालू है और बढ़ रही है। लोग ही रेफरेंस मुझे देते हैं, जिनका काम किया है, जो जुड़ गए हैं वही रेफरेंस देते हैं, भाई ये आदमी आप उससे बोलो और आराम से शांति से रहो। तो अभी मैं इंडस्ट्री कंसल्टिंग गवर्नमेंट प्रोसीजर्स एंड गाइडेंस इन गवर्नमेंट टेंडर्स, ऐसे मेरा काम चल रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने इतना वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस पाया आपने, और साथ ही साथ इतना फ्लेक्सिबल है कि हर चीज़ में आप अपने आप को हर ढांचे में ढल गया। तो ऐसे करते करते आपने बहुत सारा मोमेंट, आपका प्राउड मोमेंट होगा या हैप्पी मोमेंट बहुत बार आपने महसूस किया होगा। तो उसमें से एक ऐसा मोमेंट बताइए जो आप बहुत प्राउड हो गए और या बहुत हैप्पी हो गए। ये एक तो मेरा ये है कि अगर आप काम अच्छा करोगे, जो भी आप काम करोगे वो ऑनेस्टली करोगे, तो लोग जुड़ते हैं, लोग आनंद होते हैं। यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और उनका काम होता है तो रेफरेंस देते हैं। इसका मतलब ये एक रिसीट है कि भाई चलो मैंने काम अच्छा किया है। और मुझे एक ये हो गया कि आपका नेचर कैसा है उसमें बहुत डिपेंड करता है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है कितना बुरा है वो बाद में आता है, लेकिन पहले आप लोगों के दिल में कैसे जोड़ते हैं। लोगों के दिल में जुड़ गए और ये अगर नेक आपको आ गया, सबके साथ जाते आते लेते। बचपन से मुझे ये आदत थी और आज भी है, ये ऊंचा ये नीचा मैं करता नहीं। मैं गली के पान वाले से मिलता हूँ और बड़ा सेठ होगा उसको भी मिलता हूँ और उसी तरह से मिलता हूँ जो सबके साथ हो। तो लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद आराम से काम मिलता है, फिर आपका वो प्रोडक्ट जो भी है वो आ जाता है और लोग हैप्पी होते हैं। यही मेरी हैप्पीनेस है। यस, ग्रेट ग्रेट। तो आपका इतना लंबा जो सफर था, तो लंबे सफर में ऐसा भी मोमेंट आया होगा, कुछ चैलेंजेस आया होगा, कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल आया होगा, तो उसको कैसे आपने ओवरकम कर लिया, मतलब अपने जो नेचर से, और बताइए। वैसे तो आज तक है ना, ऐसा कोई ये आया नहीं कि भाई अभी मैं क्या करूँ। अभी ये बोलते हैं ना, थोड़ा चलते भगवान की दया से, भगवान की कृपा से और लोगों के प्यार से मुझे हमेशा सेफ रास्ता मिला है। त्यामुळे
कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई अभी मेरी परिस्थिति ऐसी होगी, अभी मैं क्या करूँ, और उसमें से थोड़ी बहुत हो गई तो उसमें से रास्ता अपने आप मिल गया। और ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई मेरा ये सब बिल्कुल दिवाली हो गया और मैं स्मूथ जो भी है वो चल रहा है। जो कमा रहा हूँ अपने लिए कमा रहा हूँ, और मेरे जो बाकी के अभी बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो ऐसे है कि किसी को आप मदद करते हो तो लेफ्ट और राइट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी होता है अपने से अगर दूसरे को, अपने पिछड़े लोगों को दे तो अच्छा रहता है, दुआ मिलती है तो काम भी होता है। तो अड़चने बहुत कम आती है। राइट राइट। हाँ, तो आपने कहा कि आपको जैसे पानी बहता है अपना अपना रास्ता बना लेता है, कुछ भी ऑब्स्टेकल हो अपना रास्ता वो बना लेता है। जैसे आपका जो नेचर है, आप सबसे मिलते जुलते हो, खुशी में खुशी रहते हो, खुश रहते हो, दूसरों को खुशी, आप खुशी में आपको खुशी मिलता है। तो यू जस्ट भी जो है, हम जो आपको पता है, उसका भी जो मोटो है हैप्पी फेसेस फॉर ऑल, सो आपका भी मोटो सेम है। तो इसके बारे में आप बताइए कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में हमारे लिए। मैसेज ये है कि काफ़ी यूजर्स में मेंबर हैं, अगर किसी को मेरी ज़रूरत है कुछ अपने बिजनेस में या किसी में, या मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ जैसे अपन बोलते हैं एडवाइस चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जो कनेक्ट्स रहते हैं, अभी कैसे है कि मेरे काम में काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है कि बस इसमें कंप्यूटर वाले होते हैं, कोई आर्किटेक्ट होता है, कोई कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो अपनी यूजर्स में काफ़ी लोग हैं। अगर मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं हूँ उनसे, जो भी हूँ वो यूजर्स में से मालूम, और मेरे काम की वजह से भी मैं बहुत कम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम है। तो कभी भी किसी को अगर मेरी ज़रूरत या एडवाइस चाहिए तो मैं 24 आवर्स हूँ। थैंक यू वेरी मच नीलेश जी, बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, हमको सबको मोटिवेट किया आपने। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल हैंड ओवर द नेक्स्ट सेशन टू। उसके पहले एक हम आप जो यहाँ पे आए उसके लिए मोमेंटो राजू सर आपको पेश करेंगे, मोमेंटो यूजर भी की तरफ से। थैंक यू। सो थैंक यू नीलेश जी। अब अगला कार्यक्रम गौरव जी आप आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू नीलेश सर फॉर योर टाइम। आप इतना मतलब ऑफिस में आए, वहां से ड्राइव करके, यू नो आई हैव सीन मतलब कैसा आपका कंडीशन था, इतना ट्रैवल करके आए, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया। यही चीज एक मोटिवेटिंग थी मेरे लिए जब मैं आपको ऑफिस के नीचे मिला, कि इतना ये एज में इतना ट्रैवल करके, घोड़बंदर रोड से ट्रैवल करके वो ट्रैफिक में आना, और फिर आके इतना एनर्जेटिकली वापस ये सेगमेंट प्रेजेंट करना, ये एक फर्स्ट स्टेप है मेरे जैसे लोगों के लिए, जो मोटिवेट होते हैं कि देयर इज नो एज बार। मतलब आप हमेशा, मैं एक हमेशा स्टेटमेंट पास करता था 45 तक काम करना है, उसके बाद आराम करना है। बट आपको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि 45 के बाद काम करके आराम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें की जा सकती है, एंड हमारे खुद के लिए नहीं तो एटलीस्ट लोगों के लिए तो कर ही सकते, राइट सर? तो थैंक यू किशोर सर आपके टाइम के लिए, दैट यू हैव इंटरव्यूड सर।